मैंने सुना है एक फकीर मर गया था और जब वह भगवान के सामने पहुंचा तो उसने भगवान से पूछा कि मैं बहुत हैरान हूं कि लोग जिंदा क्यों हैं। उनके जिंदा रहने का कारण क्या है? क्योंकि लोग इतने दुखी हैं, मर क्यों नहीं जाते? तब भगवान ने कहा, आशा के कारण। आज दुख है, कल सब ठीक हो जाएगा। एक बार ऐसा हुआ कि इजिप्ट की एक मोनेस्ट्री में, फकीरों के एक आश्रम में एक फकीर आदमी मर गया। उस आश्रम में नियम था कि आश्रम के नीचे ही कई मील की खंदक खोद रखी थी, जिसमें मुर्दों को नीचे डाल देते थे। फकीर मर गया था, चट्टान खोली गई और फकीर को मरघट में नीचे डाल दिया। चट्टान बंद कर दी गई लेकिन भूल हो गई। वो फकीर मरा न था, सिर्फ बेहोश था। चट्टान बंद हो गई और फकीर होश में आ गया। उसकी मुसीबत हम समझें। वहां सिवाय लाशों के और कोई भी न था। अंधेरा था, कीड़े मकोड़े थे जो लाशों पर पलते थे। ऐसे छोटे कीड़े मकोड़े पैदा हो गए थे। बदबू थी, दुर्गंध थी। उस आदमी ने आत्महत्या कर ली होगी। नहीं की। आशा ने उसे जिंदा रखा। उसने सोचा, हो सकता है कल कोई मर जाए और चट्टान खुले। चट्टान तो तभी खुलती थी जब कोई मरता। वो बहुत चिल्लाया। मालूम था उसे कि चट्टान के बाहर आवाज नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी चिल्लाया। आशा सब कुछ करवा देती है, शायद कोई सुन ले। जानता था कि कोई नहीं सुनेगा। आश्रम दूर था चट्टान से और चट्टान सख्ती से बंद हो जाती थी। कई बार उसने चट्टान बंद की थी। जब कोई आदमी मर जाता था तो नीचे दफना कर बंद कर देते थे। जानता था कि नहीं कोई सुनेगा, लेकिन आशा ने कहा, चिल्ला लो, शायद कोई सुन ले। कोई निकलता हो, कोई गुजरता हो, कोई पास आया हो। न ही किसी ने सुना, लेकिन तब भी आशा ने उसे जिंदा रखा कि हो सकता है कल कोई मर जाए, सांझ कोई मर जाए, परसों कोई मर जाए। वह आदमी 7 साल तक वहां जिंदा रहा। कैसे जिंदा रहा होगा? पहले 1-2 दिन तो उसने भूख में गुजार दिए, लेकिन भूखा आदमी कब तक रह सकता था? फकीर था, कभी मांस नहीं खाया और कभी सोचा भी नहीं था कि मांस खा लूंगा। और वह भी मरे हुए मुर्दों का मांस खा लूंगा, ये तो कभी सोचा न था। असल में सुविधाओं में कभी भी पता नहीं चलता कि हम क्या कर सकते हैं। वह तो असुविधाओं में पता चलता है। कब उसने मांस खाना शुरू कर दिया सड़ी हुई लाशों का, उसे पता भी न चला। उसने कीड़े मकोड़े पकड़कर खाने शुरू कर दिए, क्योंकि जिंदा रहना जरूरी था। मरघट की दीवारों से नालियों का पानी रिस रिस कर भीतर आता था, वही वह चाट चाट कर पीने लगा क्योंकि जिंदा रहना जरूरी था। 2-4 दिन की ही तो बात है। कभी ना कभी तो कोई मरेगा, मरघट खुलेगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा। और वह फकीर, जिसने सबके लिए प्रार्थना की थी कि भगवान सबको लंबी उम्र दे, वो फकीर अब भी प्रार्थना करता था, लेकिन वह यही कहता है कि आश्रम में कोई एक आदमी मर जाए, नहीं तो ये कब्र कैसे खुलेगी। हे भगवान, किसी तरह एक आदमी को मार। 7 साल बहुत लंबा वक्त था उस अंधेरे में। उस मरघट में 7 साल बाद कोई मरा, वह चट्टान खुली। वह आदमी बाहर आ गया। लोग तो भूल ही चुके थे। लोग तो पहचान नहीं सके, पहले तो लोग भाग खड़े हुए। समझे कि कोई भूत प्रेत है। कौन निकला मरघट से? उस आदमी के बाल बड़े हो गए थे। उसकी आंख की पलकें इतनी बड़ी हो गई थीं कि आंख नहीं खुलती थीं। और आश्चर्य कि अपने साथ वह आदमी कुछ सामान लेकर बाहर निकला। इजिप्ट में रिवाज है कि मुर्दों को नए कपड़े पहना देते हैं और 1-2 जोड़ी कपड़े भी रख देते हैं उनके साथ। कुछ पैसे भी रख देते हैं। उसने सब मुर्दों के कपड़े और सब मुर्दों के पैसे इकट्ठे कर लिए, इस आशा में कि कभी बाहर निकलूंगा तो काम पड़ जाएंगे। और जब उसने कहा, भागो मत, मैं वह आदमी हूँ जिसे तुम 7 साल पहले दफना गए थे, और डरो मत, मैं मर नहीं गया था, मैं जिंदा था। उन्होंने कहा कि तुम मर नहीं गए थे, जिंदा थे, यह उतना आश्चर्य नहीं। 7 साल तुम इस मरघट में जिंदा कैसे रहे? उस आदमी ने कहा, आशा के सहारे। सोचा कल और दिन गुजरते गए, और जो गुजर गया वह मैं भूल गया। और कल की आशा फिर बंधी रही कि कल, और देखो मेरी आशा सफल हो गई। आखिर मरघट खुल गया और मैं बाहर आ गया। जिंदगी भर हम सपने देखते रहते हैं कल के,
और कल का सपना हमें आज जिंदा रहने में सहयोगी हो जाता है। और कल का सपना आज की नींद नहीं टूटने देता। आज के दुख को हम झेल लेते हैं और सोए रहते हैं।